सामिन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों की एक मीटिंग के दौरान बुनियादी ढांचे, सलामती और खारजी उमूर से मुतालिक मामलात का लिया जायज़ा। LG मनोज सिन्हा ने ज़राई सेक्टर को मुस्तकबिल की सनतकारी का एक अहम सतून दिया करार। सुकास जम्मू में कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आलूची बाग श्रीनगर में 26 करोड़ रुपए की लागत वाले ज़बाखाने का रखा संग बुनियाद। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से रूह परवर दीनी मजालिस का सिलसिला जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकूमत हिंद के सेक्रेटरियों के साथ अपनी रिहाइशगाह पर आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान बुनियादी ढांचे, राबते, सलामती, खारजी उमूर और गवर्नेंस जैसे जुड़ी वजारतों और महकमों के मुस्तकबिल के काम काज के एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरियों से कहा कि वो उस दूर अंदेश नज़रिए के साथ सोचें कि मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह तश्कील दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि डेटा एक कौमी असासा है और मुस्तकबिल के लिए एक अहम वसीला भी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिलीगुड़ी मगरबी बंगाल में सशस्त्र सीमा बल के हेड क्वार्टर्स पर मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और 1 अरब 89 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार पिछले चंद बरसों के दौरान सरहदी सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की बहबूदी की तरफ अवलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने SSB के काम की सताइश करते हुए कहा कि ये फोर्स नेपाल और भूटान जैसे ममालिक के साथ लगने वाली सरहदों की हिफाजत का चैलेंज भरा काम अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि ज़राई सेक्टर मुस्तकबिल की सनतकारी के एक अहम सतून के तौर उभर रहा है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में आज JKCIP के तहत स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवान से तलकीन की कि वो ज़राई शोबे में दस्तियाब रोज़गार के वसाइल को बढ़ावा दें और मकामी सतह के मसाइल का हल निकालने में कलीदी रोल अदा करें। LG ने सुकास जम्मू में उन्नति गर्ल्स हॉस्टल, AI एंड ML लेबॉरेटरी, मशरूम रिसर्च सेंटर, सेरीकल्चर लेबॉरेटरी और डिजिटल मीडिया सेंटर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर LG ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज़राई शोबे के आला मॉडलों को आसान बनाकर उन्हें अपनी खेतों और यहाँ के आबो हवा और चैलेंजों के मुताबिक बरोएकार लाकर फसलों की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरहदी इलाकों में गरीबी की सतह में कदर कमी वाक़ा हुई है, जबकि इन इलाकों से शहरों की तरफ हिजरत की शरह में 50% कमी वाक़ा हुई है। जम्मू सूबे के कठवा ज़िले में करोल कृष्णा नामी सरहदी गाँव के दौरे के दौरान वहाँ एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप मकामी मईशत को मजबूत कर रहे हैं और हमारे नौजवान दिल्ली और मुंबई में रहने वाले अपने हम पला नौजवानों की तरह बड़े ख्वाब देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरहदी देहात मुल्क के आखिरी नहीं बल्कि कौम की शनाख्त और तरक्की के लिहाज से सफ़े अव्वल के गाँव हैं। लंबे समय तक हमारे राष्ट्रीय जीवन में बॉर्डर शब्द के साथ एक दूरी जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे सीमा पर बसे गांव देश के नक्शे के अंतिम छोर पर हैं। ऐसा माना जाता था कि सीमावर्ती गांव सरकार की प्राथमिकताओं से के हाशिए पर हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब आप हाशिए पर नहीं हैं, बल्कि अब भारत के द्वार पर हैं और भारत आप ही से आरंभ होता है। आज मैं युवा पीढ़ी नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि आपके सपनों की सीमा गाँव की भौगोलिक सीमा नहीं, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। करोल कृष्णा हो, गोबिया हो, गुजरचक हो, यहाँ का कोई भी नौजवान, कोई भी बच्चा जितना बड़ा सपना देखना चाहे वो देख सकता है। उसके सपने को पूरा करने के लिए प्रशासन शिद्दत से और संवेदनशीलता के साथ आपके को सहयोग करेगा। मैं सभी सीमावर्ती गाँवों के परिवारजनों से आज कहना चाहता हूँ कि विकास की रोशनी आपके हर घर तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस मौके पर LG ने सिक्योरिटी जवानों के साथ बातचीत करके मुल्क की सरहदों की मजबूत निगरानी के लिए उनका हौसला बढ़ाया।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार आवाम के लिए बुनियादी ढांचे की हर सहूलत पूरे मियार के साथ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। श्रीनगर के आलूची बाग में करीब 26 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर किए जाने वाले जदीद तरीन दवाखाने का संग बुनियाद रखने के बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरी और देही दोनों इलाकों में तामीर और तरक्की के अमल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वाज़ेह है कि दवाखाने की सहूलत में रोजाना 5000 बेड बकरियों को प्रोसेस करने की सलाहियत होगी। इससे पहले वज़ीर आला ने कल राजबाग श्रीनगर में स्पोर्ट्स काउंसिल के गिंदुन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर के तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के नॉन गैजेटेड मॉडल रिक्रूटमेंट रूल्स अगले महीने की 30 तारीख तक नोटिफाई किए जाएंगे। ये फैसला आज श्रीनगर में सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू की सदारत में मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान लिया गया। मीटिंग के दौरान नए कायम किए गए मेडिकल कॉलेजों के मौसर कामकाज को यकीनी बनाने के लिए आसामियां शफाफ तरीके पर पूर करने के अमल का भी जायजा लिया गया। बाद में वजीर मौसूफा ने GMCs के एहतजाज पर बैठे मुलाजमीन से अपील की कि वो अपना एहतजाज ख़त्म करें। खुराक, शहरी रसदात और उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा से सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में कई वफूद ने मुलाकात करके अपने अपने शोबों और इलाके से जुड़े अवामी और तरक्याती नौइयत के मामलात उठाए। इस दौरान बुद्धल, सोनावारी, राजौरी, पूंछ और ऊडी के असम्बली मेंबरान ने भी वजीर मौसूफ से मुलाकात करके अपने अपने असम्बली हलकों से जुड़े तरक्याती मामलात उनकी नोटिस में लाए। वजीर मौसूफ ने सभी वफूद के मुतालबात गौर से सुनने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मसाइल और मांगों को मुनासिब वक्त पर हल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शमसी और पन बिजली के वसाइल की काफ़ी सलाहियत मौजूद है जिसे मुनासिब प्रोजेक्टों में इस्तेमाल करके बरोएकार लाया जा सकता है। श्रीनगर में महकमा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से काबिल तजदीद तवानाई के प्रोग्रामों और जम्मू कश्मीर में सब्ज तवानाई की पॉलिसियों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इन वसाइल को बरोएकार लाने से न सिर्फ तवानाई की यकीनी फराहमी मुमकिन बन सकेगी बल्कि एक साफ शफाफ और हरे भरे जम्मू कश्मीर की तामीर के अलावा मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। मीटिंग में जानकारी दी गई कि नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत की तरफ से मंजूर करदा 15 तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्टों में से 8 DPR जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर किए गए हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR, वेव्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। आज माह मीलादुन्नबी यानी रबीउल अव्वल का पहला जुमा है। इस मुनासबत से आज वादी की खानकाहों और ज़ियारतगाहों में नमाज जुमा के मौके पर ऐमा और खतीब हजरात ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों को बयान किया। इस दौरान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मसाजिद और खानकाहों में मौलूद की मजालिस का इनकाद जारी है। आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में हर रोज़ नमाज असर से नमाज मगरिब तक महफिल मौलूद का एहतमाम होता है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद 12 रबीउल अव्वल यानी 26 अगस्त को मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नीलिन प्रभात ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में आला अफसरों की एक मीटिंग के दौरान सालाना कौसरनाग यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस के सीनियर अफसरों ने DGP को इस यात्रा के लिए ज़रूरी तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात की निस्बत से तफसीली जानकारी दी। नीलिन प्रभात ने इस यात्रा के कामयाब इनकाद के लिए मुख्तलिफ सलामती एजेंसियों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। दरी असना SSP अनंतनाग अमोद अशोक नागपुरी ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक और इससे जुड़े दीगर मजहबी रसूमात के बारे में सलामती इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और डायरेक्टर अमित शर्मा ने मुर्दमशुमारी 2027 की अहमियत को उजागर करते हुए आबादी के लिहाज से एक काबिल एतबार डेटाबेस तैयार करने की गरज से इस अहम सरगर्मी में आवाम की भरपूर शिरकत नीज़ सही और मुकम्मल जानकारी दर्ज कराने पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।